हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आपको लगेगा इतना अंधेरा अंधेरा क्यों है, तो मैं वॉक के लिए निकली हूँ। 1 घंटे के आसपास हो गया है चलते चलते। मैं पसीना दिख रहा होगा आपको, ठंडी के दिन में इतना पसीना। तो मैं और बेटी का सॉरी, मेरा और बेटी का ये डेली रूटीन है। हाय, कैसे हो आप सब। ये देखो मम्मी, देखो इग्नोर कर रही है मुझे। ये देखो ये कुछ बोलो मम्मी को। ये कान के पास बोलती है ना, मेरे कान बजने लगते हैं। मैं ऐसे करती हूँ, कान बंद करती हूँ, कान बजने लगते, धाड़ धाड़ धाड़। हाँ, इसलिए तो आप इग्नोर करते हो। बहाना मिल गया मम्मी को। नहीं तो मैं और बेटी वॉक कर रहे हैं, और आपने भी डेली वॉक करना चाहिए, और सभी ने सेहत के लिए अच्छा रहता है। और गप्पा गप्पा मार के वॉक करो, वो तो आपको मजेदार लगेगा वॉक। हाँ, बातें कर करके, और फास्ट भी चलना चाहिए, फास्ट बातें भी करना चाहिए। तो ना समय कैसे, हमारा ना टाइम पता ही नहीं चलता कैसे, क्योंकि हम गप्पा मार मार के वगैरह चलते हैं ना, फन जोक्स। टाइम पता ही नहीं चलता है, जल्दी जाता है। ये देखो सामने बेलापुर स्टेशन है ना फ्रेंड्स। और ये मेरा दादी के साइड का स्टेशन है, हमारा बैक आता है। बेलापुर न्यू मुंबई में हम लोग रहते हैं। तो जैसा ईस्ट वेस्ट रहता है ना, एक कॉर्नर पे हम लोग रहते हैं और एक कॉर्नर पे अपोजिट साइड मेरी सास रहती है। तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं, यानी सास के घर तरफ। इतना हम चलते हैं ना, 2 टोक बहुत चलते। और मैं सभी को बोलूँगी कि सभी ने वॉक करना ही चाहिए, वॉक और जिम भी। हाँ, और अच्छा अभी ठंडी के दिन है तो अच्छा खाना भी चाहिए और बहुत वॉक भी करना चाहिए, क्योंकि ठंडी में जितना अच्छा खाओगे सेहत बनती है। और हाथ पैर दुखना, कंबर दुखना, वात, ये सभी यानी कम हो जाते हैं प्रॉब्लम्स, सेहत बनती है। इसलिए अड़दिया पाक, गोंद के लड्डू और गोंद की डेली खीर, ये सब खाना चाहिए। अभी मस्त सीजन में तो इधर तो इतने मस्त गाजर इस सीजन में ना मुझे ना आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। ठंडी के सीजन में मैं बहुत खाती हूँ आइसक्रीम। और अभी मस्त मम्मी को भी पता है। मस्त हल्दी आई है इसकी, अम्बा हल्दी, पीला हल्दी, अम्बा हल्दी, गीला। उसका मैंने ना फ्रेंड्स अचार भी बनाया है, बिना तेल का, बिना तेल बिना मसाले। बस एक बरनी में, ये मैंने एक कांच की बरनी साफ़ सुथरी, उसमें अम्बा हल्दी, गीला हल्दी मस्त साफ़ करके धो के बारीक बारीक जुवेनाइल में लंबा लंबा काट के डाल दिया, नींबू काट के डाल दिया, बहुत सारा नींबू का रस डाल दिया, तीखी वाली हरी मिर्ची बारीक लंबा लंबा काट के डाल दी, अदरक डाल दिया काट के लंबा लंबा बारीक, आंवला डाल दिया बारीक बारीक पतला पतला काट के। और क्या डाला मैंने, नींबू, अदरक, आंवला। और अभी देखो ऑफिस का राउंड है। और अम्बा हल्दी और सफ़ेद हाँ सॉरी, सादी हल्दी, पीली वाली गीली, हाँ गीली कौली, और अम्बा हल्दी भी सफ़ेद हल्दी जो आती है। बस इतनी चीज़ें, इतना मस्त और नमक डाल देने का अंदाजे, और नींबू का रस। बस दूसरे दिन ही आप खा सकते, कुछ घंटे बाद ही आप खा सकते, क्योंकि नींबू और नमक से ना वो मस्त मोड़ जाता है।
इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत टेस्टी अचार लगता है। और ठंडी में तो ये सब खाना ही चाहिए, आंवला वगैरह। और कल या परसों में इसका सब्जी बनाऊंगी हल्दी का, वो भी बहुत मस्त लगता है। और खाना चाहिए ठंडी के दिन में। मस्त गीला हल्दी खीस के साफ करके उसका स्किन ऊपर का हल्का निकाल के खीस के, और अच्छे घी में, घर के अच्छे घी में बनाने का मस्त लगता है। और थोड़े उसमें हरे मटर भी डालने के मस्त लगता है। तो ये देखिए, ये सब मार्केट एरिया है। मार्केट यानी खाने के एरिया बोल सकते। सैंडविच है, देखो गुप्ता सैंडविच, ये बहुत फेमस है। हम तो यहाँ बहुत आते थे गुप्ता सैंडविच, बहुत। लेकिन अभी हम डाइटिंग कर रहे हैं तो और अब हमारा फेवरेट बैठने का स्पॉट भी आया, जहाँ पे हम रोज बैठते हैं 5-10 मिनट। हाँ, हमारा स्पॉट आ गया बैठने का, जहाँ पर हम लोग 5-10 मिनट बैठते हैं। यही स्पॉट पे हमको बहुत अच्छा लगता है, और यही एरिया में आते हैं हम वॉक, हमको बहुत अच्छा लगता है। अगं तिथे माणसं पुरुष बस ना, इथे असते खुर्ची घालून माणसं बसली। अरे नको चिटकू। ये देखो इतना सब चिपकी ना, मम्मी को इतना प्रॉब्लम है। नहीं, थक गए ना, पसीना भी आ रहा है तो थोड़ा रिलैक्स है। दम लग रहा है, और देख सकते हैं आप चेहरा। अभी ठंडी इसलिए इतना पसीना बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो लग रहा है ना पसीना। और दम भी लग रहा है, क्योंकि हम ना 1 घंटे के आसपास हो गए हम घर से निकले। पहले ना हम घर से निकले और फिर इधर गए, हम टेलर के पास गए। 20-1 मिनट पर टेलर है। और फिर बेटी का ये है ना, भरतनाट्यम को जाती है बेटी, तो उसका ड्रेस रहता है अलग, यूनिफॉर्म, तो इसका ख़राब हो गया था, तो फिर हमने वो सिलने को डाला। क्योंकि और वो यूनिफॉर्म बहुत साल टिका, 4-5 साल तभी टिका। और वो यूनिफॉर्म ना मुझे फिट भी हो रहा था। हाँ, पहले का यूनिफॉर्म 4-5 साल टिका, और इसको फिर अभी फिट भी होने लग गया था, 2-2 के पतला भी हो गया था। तो अभी नया सिलाने डाला है, होपफुली मंडे को मिल जाएगा। इसका मंडे को क्लास रहता है, मंडे और वेडनेसडे को 7:30 to 8:30। तो मंडे को सुबह मिल जाएगा तो अच्छा है। ये तो सुबह मंडे को स्कूल में रहेगी, तो मैं हस्बैंड को भेज दूंगी ड्रेस लाने के लिए। पापा को नहीं जमा तो मैं शाम को लेके आऊँगी फिर ड्रेस, क्योंकि फिर मुझे शायद वो मंडे का देंगे, क्योंकि मेरा माप ज़्यादा है ना, तो इसलिए मंडे को मिल गया तो अच्छा है, क्योंकि मैं फिर वेडनेसडे को पहन सकूंगी ड्रेस मेरा। एटलीस्ट मंडे को तो भी मिल जाना चाहिए। तो मंडे के क्लास को नहीं पहन सकी शायद, तो फिर एटलीस्ट वेडनेसडे को तो भी पहन सकेगी। और आपके यहाँ कितना टेम्परेचर है? मुंबई में रात को 16-17 ऐसा तो 2-3 दिन से है, इतना कम उतरता नहीं है। लेकिन इस बार शायद बारिश 6 महीने थी मुंबई में, अभी तो बंद हुई है बारिश। इतने लेट बारिश थी, सोचो 6 महीने। इसे फर्स्ट टाइम देखा है, और मई में इस बार बारिश स्टार्ट हुई फर्स्ट टाइम। हाँ, इस बार मई महीने से ही स्टार्ट हो गई बारिश, नहीं तो जून भी चला जाता है सूखा मुंबई में। जुलाई से गिरती है बारिश, कभी कभी तो आधा जुलाई हो जाता है। जून तो ख़त्म होता ही है, जून में तो बहुत कम गिरती है बारिश, लेकिन इस साल तो मई महीने से ही गिरने लगी थी बारिश। अभी कितना 20-1 दिन हो गए होंगे बारिश रुक के, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए। क्योंकि नवंबर स्टार्ट जब हुआ था तब भी बारिश गिरी थी।
कितने मिनट झाले. मस्त लगता है इधर. सेक्टर 15 में आते. कमर्शियल एरिया है ना, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना वो कॉलोनी एरिया है, तो आपको पता ही होगा कॉलोनी एरिया सबका ही शांत रहता है, रहने लायक शांत. तो हम इधर सेक्टर 15 वगैरह में आते हैं ना, सेक्टर 12, 15, 4. और यहाँ पे ना मेरी दादी का भी घर है सेक्टर 20 में, मातृछाया. तो फिर ना कमर्शियल एरिया में आते हैं ना, कलबन लाइट है, लोग चलते, कोई ऑफिस से बेचारे छूट के घर जा रहे, कुछ दुकान बंद करके घर पे जा रहे, कुछ काम से जा रहे, कोई है ना अपने पर्सनल काम से. तो चहल पहल मस्त भीड़ भाड़ अच्छा लगता है, तो मज़ा आता है. आप भी वॉक करते जाओ, हेल्दी रहने का. अभी कुछ नहीं और लगता. हेल्दी भी खाने का. हाँ, अभी कुछ नहीं लगेगा कि क्या वॉक करने का. बहुत लोग बोलते हैं मुझे तो फ़र्क भी नहीं दिखता, मैं तो रोज़ वॉक करती हूँ. नहीं, तुरंत फ़र्क नहीं दिखता है. वज़न फटाफट बढ़ता है. आप खाओ, अच्छा अच्छा खाओ, ऑयली खाओ, मीठा खाओ, देखो तुरंत बढ़ेगा वज़न. लेकिन वो कट होने में, चर्बी कट होने में, मेल्ट होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है. और एक टिप है, आप वॉक कर रहे हो ना तो आप हेल्दी खाओ. ऐसा नहीं कि आप वॉक कर रहे हो तो आप स्वीट या ऑयली फूड खा रहे हो. बिल्कुल नहीं. वॉक कर रहे हो ना तो हेल्दी डाइटिंग खाओ, खाओ. डाइटिंग करो. नहीं तो वॉक करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि वॉक करने से, जिम करने से भूख बहुत लगती है, तो उसको कंट्रोल करो. आप चने खाओ सकते हो. भूख लगती है ना, सैलड खाओ. फिर जो चने आते हैं ना, काला चना नरम रहता है, देखो. नहीं तो आप बोलोगे कड़क वो नहीं, काला नरम भुना हुआ चना वो खाओ. भूख लगती है ज़्यादा तो. नहीं तो खाकरा भी आप खा नहीं सकते तो हो. खाकरा भी खा सकते हैं, लेकिन ऑयली वाला नहीं. हाँ, सूखा खाकरा. 2 खाकरे आते हैं, एक ना ऐसे हाथ को ही ऑयली लगता है, वो नहीं खाने का. सूखा खाकरा भी अच्छे कंपनी का डी मार्ट में, रिलायंस फ्रेश में आता है, वो वाला खाकरा खाओ, सूखा वाला, यानी ड्राई रोस्ट भुना हुआ. अच्छा खाओ, नहीं तो चल के कोई फ़ायदा नहीं. क्या फ़ायदा फिर. मीठा खाओगे या फिर खाना ज़्यादा खा लोगे, 3-4 चपाती. 2 चपाती के ऊपर नहीं खाना चाहिए. और गेहूं की चपाती नहीं खाना चाहिए, भाकरी खाना चाहिए. ज्वार का खाओ, कभी मक्की का, बाजरी का. चलो बाय 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 बाय, क्योंकि लंबा हो रहा है ब्लॉग. बाय 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 बाय. और हमको वॉक भी करना है.